जय श्री राधे। हाय डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आफ्टरनून थॉट्स आपके पार्टनर के। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आफ्टरनून में आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। डेली आफ्टरनून थॉट्स की रीडिंग आपको यहाँ पे मिलती है 12 बजे, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज मैं टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी प्लस द वैक्स का इस्तेमाल करूंगी, और आप देखिएगा ये किस तरह की डीप इंसाइसिव रीडिंग आज आपको अपने व्यक्ति के बारे में मिलने वाली है। आपको सिर्फ इतना करना है, रीडिंग को अभी के भी लाइक करो ताकि आपका और मेरा हो जाए क्या, एनर्जी एक्सचेंज। एब्सोल्युटली। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा आप पे बनी रहे, आपके रिलेशनशिप पे बने। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी आपकी उलझने हैं, वो जल्दी जल्दी सुलझा दें। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सिचुएशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो, किसी भी स्थिति में। और मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, अपने डिवाइन मस्कुलिन, अपने डिवाइन फेमिनिन, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, और फिर हम वैक्स का कमाल देखेंगे क्या करता है वैक्स आज। सबसे पहले तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है आपका। राशियां बताऊंगी, राशियां भी बताऊंगी, निशुल्क भी बताऊंगी, भाई सब बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी रीडिंग में जो आपको नहीं पता चलेगा, एकदम होलसम रीडिंग्स रहती हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्सल गाइडेंस भी हम देखेंगे आपके लिए। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड यहाँ आ गए हैं, बढ़िया। अब 5 कार्ड हम यहाँ निकाल लेते हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये देखिए। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेंटिकल्स के तो बड़े सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी भावनाएं चेक करेंगे, इधर आपकी भावना, इधर इनकी भावना है। बीच में जो वैक्स होगा वो दोनों की भावनाओं को उजागर करेगा। स्ट्रेंथ, लवर्स, ये देख लो, इस कार्ड का इंतजार किसे नहीं रहता जब भी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि राशियां कौन कौन सी निकल के आ रही है। भाई देखो, एरीज और टॉरस तो काफी क्लियरली दिखाई दे ही रही है, एरीज एंड टॉरस, ठीक है। यानी कि मेष राशि और वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि भी काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिनाई सॉरी, जेमिनाई यानी कि मिथुन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। राशियां बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं मुझे यहाँ पे। जो लेटर दिखते हैं वो है नंबर 2। नंबर 2 तो बहुत दिख रहा है, यानी कि किंग क्वीन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कपल एनर्जी दिख रही है। कार्ड्स काफी अलाइन कर रहा है आप दोनों की एनर्जी के साथ, इसलिए इतने सारे कपल की एनर्जी दिखा रहे हैं। फिर लवर्स का भी कार्ड आ रहा है। तो नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1 ये आपकी जन्मतिथि, उनकी जन्मतिथि हो सकती है। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 8 तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन भी है, यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रिश्ते में बचती हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो लेटर पी, लेटर क्यू, लेटर एन, लेटर ई, लेटर एस, लेटर एफ, लेटर डी, लेटर एन, लेटर ए, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स आपके उनके हो सकते हैं। चलिए अब वैक्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी के पूरी वैक्स की एनर्जी को और कार्ड्स की एनर्जी को सम्मिलित करते हुए मैं आपको रीडिंग दूंगी। ओके देखो यार, आप तो अब इस रिलेशनशिप में ना कोई क्लोजर चाहते हो। आप इस टाइम यही प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, महादेव से, हनुमान जी से, जिनकी भी आप पूजा करते हो, अपने इष्ट से आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि भाई जो करो ना बस कर दो अब। यानी कि अब आपको ना ये अधर में लटके रहना, हैंगमैन स्थिति में लटके रहना, ये अब आपको नहीं जम रहा है। अब आप या तो इधर हो जाना चाहते हो तो उधर हो जाना चाहते हो। आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हो ना कि आपने अपना मन पक्का कर लिया है। यानी कि आप इस रिलेशनशिप पे किसी भी आउटकम के लिए आप तैयार हो। आपका ये है कि भगवान जो करना है कर दो, बस वो कर दो। ये जो अनरिजॉल्व स्थिति है ना, इससे आप निकलना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत सारा समय अकेले गुजार रहे हो, या फिर कहीं बैठे भी हो लोगों के बीच में तो अकेले हो। बहुत ज्यादा होता है ना, कोई कोई लोग कुछ और सोच रहे होते हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं तो कहीं और गुम दिखाई देता है हमें। हमारे दोस्त बोलते भी क्या सोच रही थी, कहाँ है तेरा दिमाग, तूने सुना मैंने क्या बोला, तेरे को समझ में आया मैंने क्या बोला, बता मैंने क्या बोला। ऐसा पूछता है ना आपसे आपके फ्रेंड्स या आसपास के आपके फैमिली मेंबर्स, जब आप कहीं गुम होते हो अपने थॉट्स में, बस आप ऐसे ही गुम हो। और गुम भी आप कोई अच्छे तरीके से नहीं हो, खराब यादों में गुम हो, टॉक्सिसिटी में गुम हो। मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, क्या मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, क्या मुझे कभी को विश्वास पात्र ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मुझे ट्रूली लव करे, और इस रिश्ते में क्या होने वाला है, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आखिर मुझसे चाहता क्या है, आखिर मैं स्थिति में ऐसा क्या करूं कि व्यक्ति मेरे पास आ जाए, आखिर मैं क्या करूं कि चीजें ठीक हो जाए। ये एक आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं। और
आप लॉस दिखाई दे रहे हो मुझे बहुत ज्यादा अधिक। आपके माइंड में जो एक ऊर्जा है, जो आपके मस्तिष्क में एक ज्वाला भी है, जो आपसे कहती है बार बार कि तुम अपनी लाइफ को खराब कर रही हो या खराब कर रहे हो, तुम इस समय को बर्बाद कर रहे हो, इस समय बहुत प्रेशियस है और तुमने कई कई घंटे, कई कई हफ्ते, कई कई महीने, आप में से कुछ लोगों ने, कुछ लोग तो एक एक साल से डिप्रेसिव स्टेट में है। इसका मतलब जब आप डिप्रेसिव स्टेट में होते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जिंदगी नहीं जीते हो तो अपनी जिंदगी का समय खराब कर रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि वो समय आपने महसूस नहीं किया, फील नहीं किया, उसमें आप जो कर सकते थे आप कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मन आपको कहता है, आप एक कॉन्शियस इंसान हो, आपकी चेतना उजागर है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन मन का स्वभाव इस वक्त ऐसा है कि कहीं आपको मन लगाने के लिए हो नहीं रहा है। ठीक है, चाहते हो आप काम करना, आप में से बहुत सारे लोग हायर स्टडीज करना चाहते हो, अप्लाई भी कर चुके हो, आप में से बहुत सारे अब्रॉड जाना चाहते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हो, किसी ऐसे कोर्स में जाना चाहते हो जो आपको आपकी स्किल्स को बढ़ाए। कुछ लोग तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भाग जाना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो मैं अपने अगर जगह बदल लूं, अगर मैं अपना स्किल बदल लूं, अगर मैं अपना जॉब बदल लूं, तो क्या पता मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है मैं इससे आसानी से जूझ सकूं। तो आपका हर डिसीजन जो भी इस वक्त है वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। स्किल्स पे भी आप इसलिए काम करो क्योंकि आप जानते हो बहुत सारा टाइम खराब कर चुके हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर टाइम। तो समवेयर यू जस्ट वांट टू रन अवे एंड डू समथिंग मीनिंगफुल। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो स्थिति है ना, ये कम से कम पिछले 6 महीने या 1 साल से सिमर कर रही है, यानी कि ये उबाल आ रहा था इसमें, ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और धीरे धीरे ये बहुत खराब हो गई है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे हार्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे स्वैन्स बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये और प्यार तो बहुत था। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से भी लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो लवर्स का कार्ड आ रहा है मतलब कि प्यार तो है, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप तो है नहीं कि आए और हट गया, नहीं ऐसा है कि आप 4 दिन मिले, 2 दिन घूमे और फिर तीसरे दिन एक दूसरे को भूल गए। आपके लिए द फूल की एनर्जी आपके व्यक्ति की तरफ से आ रही है। आपका व्यक्ति बहुत बार इस रिलेशनशिप में दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच चुका है। आपके व्यक्ति के अंदर आपको कॉल करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये सोचता है कि अगर मैं कॉल कर भी लूंगा, मतलब आपका व्यक्ति इस स्टेट में पहुंचता जा रहा है, मेंटल स्टेट में, कि यार अगर मैंने कॉल कर भी ली तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं क्यों नहीं कर रहा कॉल, मैं क्यों नहीं कर रहा, कॉल कर लेता हूँ ना, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इस एनर्जी में दिख रहा है मुझे आपका व्यक्ति। ठीक है, इस पर्सन की जो मानसिकता है वो कुछ ऐसी है कि ये हमेशा अपने बारे में पहले सोचता है। इस व्यक्ति की हमेशा जो अप्रोच रहती है लाइफ में, वो खुद को प्रायोरिटी बना के रहती है। वो कभी ऐसे नहीं रहती है कि मैं अपने व्यक्ति के लिए कुछ कर लूं या मैं अपने पर्सन के लिए कुछ कर लूं, मैं उसके भावों को अच्छा रखने के लिए कुछ कर लूं। जबकि आपकी जिंदगी की हर चीज छोटी 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 इसी चीज के ऊपर घूमती है। यानी कि अगर आपको पता है कि आपका व्यक्ति आपसे मिल रहा है या फिर आपको उसको अपने हाथ का खाना खिलाना है या आपको उसके लिए कुछ करना है, तो आपका पूरा दिन उसी चीज में लगा रहेगा। आप कुछ और सोचोगे ही नहीं, आपके लिए वो टाइम, वो पल, वो मोमेंट स्पेशल बनाने में ही आप बिल्कुल लगा दोगे पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ लव इज देयर बिटवीन फॉर दिस पर्सन फ्रॉम योर साइड। ओके, तो आपका जो माइंड है ना वो इनसे बाउंड है हर दिशा से। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज नहीं है, कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व इस कनेक्शन में। आप एज अ पर्सन पूरी तरीके से झुक चुके हो अपने आप को इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब आपको जो व्यक्ति है, क्योंकि ये इंसान के पास या तो लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, या फिर ये व्यक्ति निष्ठुर है, इसको पता है कि क्रूर इंसान है ये, इसको पता है कि भाई मैं संभाल लूंगा अपने आप को, संभाल लूंगी अपने आप को, तो वो इस बारे में इतना सोचता ही नहीं है। दूसरी चीज है कि इसके पास ध्यान बटाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास नहीं है, और ये ध्यान बटा भी लेते हैं, आप नहीं बटा पाते। ठीक है, बाकी जितना परेशान आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो जाते हो, उतना परेशान ये नो कांटेक्ट सेपरेशन में नहीं होता, क्योंकि इसको पता है कि जब चाहेगा इस चीज को रिवाइव कर सकता है। लेकिन वो जो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो उसने आपको नहीं दे रखी है। इसलिए जहां ये कॉन्फिडेंट रहता है नो कांटेक्ट में भी, वहां आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्योंकि आपके हाथ में कभी इस रिश्ते की बागडोर स्टेयरिंग पे आप कभी रहे ही नहीं हो, कभी ड्राइवर सीट पे आप रहे ही नहीं हो। अब जब किसी को ड्राइवर सीट की आदत ना हो, तो उसको उस चीज का कंट्रोल लेने में, उस गाड़ी को चलाने में कष्ट होता है, डर लगता है, नर्वसनेस होती है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस व्यक्ति ने आपको इस तरीके से किया हुआ है कि आपके अंदर ये डर बिठा दिया है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें घोष कर दूंगा, मैं तुमसे लाइफ से चली जाऊंगी, मैं कई दिन तुमसे बात नहीं करूंगा। और आपके लिए इनसे बात ना करना ही इतना बड़ा इश्यू हो जाता है दैट समवेयर यू गिव अप। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, उनके व्यक्ति इस वक्त या तो किसी ट्रेडिंग में
मनी लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ये व्यक्ति कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस खोलना चाह रहा है। ठीक है, इस पर्सन की जो फिलहाल एनर्जी है वो खुद पे बहुत फोकस्ड है। हाँ, ये आपके बारे में सोच रहा है, हाँ ये सोच रहा है कि कॉल कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सभी व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन कब करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति कितना डेस्परेट फील कर रहा है। लेकिन इसके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए, फिलहाल बहुत सी चीजें देख रहा है, ये एक लेवल अप जाना चाहता है, एक लेवल ऊपर जाना चाहता है अपनी लाइफ में, तो डिलेज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कनेक्ट नहीं करेगा या कनेक्ट करना नहीं चाहता। इस वक्त अलग शबाब में इसकी जीवन चल रहा है, अलग रंगीन आता है, अलग लेवल है, अलग प्रायोरिटीज हैं। लेकिन आप वहीं देवदास हो, देवदास बन के आप सूरदास बने हुए हो, दिख ही नहीं रहा आपको, अंधे हो गए हो। तो आपके लिए ये जो, लेकिन अगेन आई टेल यू, अगेन आई एम सेइंग दिस, उसके बाद भी इन सब एनर्जीज के ऊपर भी आज आपका दिमाग शनह शनह काम करने लग गया है, धीरे धीरे काम करने लग गया है। शनह शनह नाम आया तो जय शनिदेव, शनिदेव की कृपा लगता है मुझे आप पे जरूर होगी, और कहीं ना कहीं आपके इस कार्मिक साइकिल का, इस सफरिंग का एंड होगा। जय शनिदेव जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो जो शनह शनह है, जो आपके जीवन में एक आपके दिमाग में जो चेंज आ रहा है ना, कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसी नहीं रखनी, मुझे अपना समय और अधिक बर्बाद नहीं करना, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं आप अपने अंधेपन से हटके कहीं ना कहीं अपने अपने आप से, अपनेपन पे आ रहे हो, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। आप ये देखना कि ये जो आपकी पावर है ना, जिसमें आप खुद के लिए जो पावर आप क्लेम कर रहे हो ना, ये आपके व्यक्ति के अंदर अपने आप परिवर्तन लेके आएगी। क्योंकि आपका व्यक्ति आपके अंदर वो रूप देखेगा अब, जो उसने पहले कभी आपके अंदर एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। उसे लगता ही नहीं है कि आप वो करने में सक्षम हो। आपका व्यक्ति आपको एक कमजोर, एक दुर्बल, एक लो, लेस मोटिवेटेड और बहुत इमोशनल इंसान मानता है। ठीक है, लेकिन ये इसकी गलतफहमी है। ये सब चीजें आप उसी के लिए करते हो जिससे आप बहुत टूट के प्यार करते हो, आपने इससे किया। लेकिन अगर ये आपके साथ टॉक्सिक नहीं होता तो आप वही एनर्जीज को देते रहते। लेकिन अब इसने आपको ललकार दिया, अब ये अलगार हो चुकी है। अब तो ये व्यक्ति का जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमी है, वो आप तोड़ रहे हो, आप तोड़ना चाहते हो। क्योंकि प्यार से व्यक्ति आपसे जो चाहे करवा लेता। आप उसी तरह के इंसान हो, आपसे प्यार से जो चाहे इंसान करा ले, प्यार से तो आप अपनी जान भी दे दोगे, ओके। लेकिन गुस्से से, नफरत से, मैनिपुलेशन से रुला रुला के एक लेवल तक लाके व्यक्ति फिर आपको अपने अगेंस्ट कर लेता है। फिर आपके सब, आप जहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाते हो कि नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, वहां फिर आप किसी की सुनते नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुद आपको यहाँ तक लेके आ गया है। आप यहाँ कभी आना नहीं चाहते थे, आप कभी नहीं चाहते थे कि आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी इस रिश्ते के बीच में, और नहीं कभी आपने आने दिया। लेकिन अभी ये व्यक्ति ने इस तरह की ऊर्जा क्रिएट कर दी कि ऐसा हो रहा है, ओके। तो आपके लिए जो गाइडेंस है, देखो गाइडेंस तो लवर्स के कार्ड से और टू ऑफ वॉन्ड्स से साफ ये दिखाई देती है। एंड फॉर दैट मैटर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ एंड द वैक्स, लुक एट द वैक्स। इन सब चीजों से आपकी जो एक ही आपको गाइडेंस मिलती है कि अपनी पावर रिक्लेम कीजिए, ओके। इस बात से मत डरिए कि अगर मैंने अपना शक्तिशाली रूप दिखाया, या मैंने अपना रिस्ट्रेन रूप दिखाया, या मैंने ये दिखाया कि भाई मैं मैनेज कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आते हो आओ, नहीं आते हो भाग जाओ, दफा हो जाओ, तो वो छोड़ जाएगा आपको। इस डर से मत रहिए, छोड़ जाने के डर से। जो डरा करते हैं ना, वो फिर जिंदगी खुल के नहीं जिया करते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और ये बात मैं केवल पार्टनर के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं किसी भी स्थिति के लिए कह रही हूँ। डर डर के जिए तो क्या जिए, ठीक है। और आपने डर डर के अगर प्रेम किया भी तो क्या किया। प्रेम तो निर्भीक होता है, प्रेम तो साहसी होता है। अगर आपका इस व्यक्ति के साथ का प्रेम करने का साहस था, तो अगर इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है तो उन्हें फेस करने का साहस रखिए। अपने मन को पपीते जैसा मत कीजिए। यू आर मेकिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ। क्योंकि इस व्यक्ति ने तो अपने जीने के तरीके को उस तरीके से ट्विक किया हुआ है कि ये तभी भी जी सकता है। आपका व्यक्ति कैक्टस है, वो रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकता है, और अगर आप उसको हरियाली में रखो, बढ़िया एनवायरनमेंट में रखो, खूब पानी खाद दो, तो भी तो फलेगा फूलेगा। देखो ऐसा बनाया उसने अपने आप को, ठीक है। अब ये सब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, ये सब लोगों की निशानियां हैं, बट है वो। और उस आप इन कांटों में अपने हाथों को, उन कांटों को छू छू के अपने हाथों को लहूलुहान कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हाय ये कांटेदार क्यों है, हाय ये ऐसा क्यों है, हाय ये वैसा क्यों है। अरे उसको वैसे ही डील करो, वो जैसा है। अब आपके लिए सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आनी चाहिए कि मेरा व्यक्ति ऐसा ही है। इसलिए मैं आपको हमेशा आपके व्यक्ति के बारे में बताती रहती हूँ कि भाई तुम्हारा व्यक्ति ऐसा ही है,
अब ये क्यों ऐसा है, एक बेकार की बात है पूछनी। क्यों का मतलब क्या होता है वो ऐसा, और अगर क्यों का जवाब मिल भी जाए तो भी आप क्या कर लोगे? ठीक है। सो वो ऐसा है, अपने आप को आपको जिसको बोलते हैं ना अडेप्ट करना पड़ेगा इस इकोसिस्टम में। ये जो व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को जंगल राज जैसा बना दिया है ना, ठीक है, वहां पे आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको अपनी जो खुद की स्किल सेट्स हैं, अपना जो खुद का टैलेंट है, अपने जो खुद का कर्म स्थल है, उसको भी पुख्ता करते जाना पड़ेगा। ये मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ, क्योंकि जो गाइडेंस होती है ना, वो कभी गाइडेंस ये नहीं कहेगी कि आप दुखी होके थक के हार के इस व्यक्ति के चरणों में चले जाइए। कभी आपको यूनिवर्स ये गाइड नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका खुद का ऑरा, आपका खुद का एक प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई और इंपॉर्टेंट है, वैसे आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो। तो यूनिवर्स भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अरे तुम तो महिला हो तो तुम झुक जाओ, तुम तो पुरुष हो तो तुम डिवाइन फीमेल के आगे झुक जाओ, ये सब नहीं कहते वो ये कहता है पहले खुद को सशक्त करो, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगाओ, उसके बाद किसी की मदद करने निकलना, और मैनिफेस्ट करो जो चाहते हो, मैं दूंगा। लेकिन मैनिफेस्ट रो रो के नहीं, मैनिफेस्ट हंस हंस के करो। मैनिफेस्ट ये कह के करो कि ठीक है आपने मुझे कष्ट दिया है, लेकिन अब जो मेरे लिए सही है वो मेरी तरफ भेजे, मैं इंतजार कर रही हूँ। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया। नाउ ऑन दिस हम्बल एंड पॉजिटिव नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप द रीडिंग। बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी? आपको ये रीडिंग कैसी लगी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे जो कार्ड्स निकले और जो मैंने वैक्स आज इस्तेमाल किया है, क्या वो आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या वो आपको उस मंजिल तक पहुंचा रहा है, या उस भावना तक पहुंचा रहा है जो आप एक्चुअली इस रीडिंग से एक्सपेक्ट करके आए थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।